हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सी कुमार में। मैं चंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए अब हम अपने पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, मेरा पहला वीडियो कल आया था, उसमें अपना बिहार का एक समान परिचय दिए थे। उसी सीरीज का दूसरा वीडियो ये है जिसमें हम बिहार के प्रमुख खनिज संपदा के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने कल कहा था कि आप अपने पास एक बिहार का मैप ज़रूर रखें, जिससे आपको इसमें पढ़ने लिखने में अच्छा रहेगा। क्योंकि खनिज संसाधन के बारे में एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं। अगर आप बिहार का मैप देखिएगा तो उसमें उत्तर में नेपाल है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, जिसकी शिवालिक से बिहार से सटती है। और दक्षिण में हमारा झारखंड है, जिसमें छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र आता है। तो हमारे उत्तरी क्षेत्र मतलब नेपाल से सटे पहाड़ी क्षेत्रों में उतना खनिज संसाधन नहीं है। ज़्यादातर खनिज संसाधन हमारे झारखंड राज्य से सटा जिलों में ही पाया जाता है खनिज संपदा, जिसमें उन जिलों में प्रमुख है कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और मुंगेर। इन्हीं 9 जिलों को आपको याद रखना है मुख्यतः, क्योंकि ज़्यादातर खनिज इन्हीं 9 जिलों में पाया जाता है। तो एक बार फिर से इसको याद कर लीजिए 3-3 सीरीज में: कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और 2 ऊपर भागलपुर और मुंगेर। इन 9 जिलों को आराम से आप याद कर सकते हैं। और जहाँ भी खनिज संसाधन का प्रश्न आता है तो उसमें से इन्हीं 9 जिलों में ज़्यादातर खनिज उपलब्ध है। और है, लेकिन वहाँ बहुत थोड़े मात्रा में या कम मात्रा में, लेकिन ज़्यादातर इसी 9 जिलों में उपलब्ध है। तो चलिए दोस्त, अब हम अपना आगे की पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, जिसमें हम प्रमुख खनिज और किस जिले में पाए जाते हैं और उनका उपयोग क्या क्या है इसमें हम बता देंगे। और मुझे विश्वास है कि इतना सब पढ़ने के बाद आपको खनिज संसाधन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। इसके बाद इसके पढ़ने से कम ही क्वेश्चन होगा जो छूट पाएगा। तो चलिए दोस्त, हम बढ़ते हैं अपने पढ़ाई की ओर। पहला खनिज है पाइराइट्स। पाइराइट्स बिहार के रोहतास जिला में पाया जाता है और इसका उपयोग प्रमुखतः उर्वरक क्षेत्र में होता है। और ध्यान रखने वाली यह भी बात है दोस्तों कि रोहतास एक ऐसा ज़िला जहां बहुत मात्रा में खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। दोस्तों, रोहतास को ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ज़्यादातर खनिज रोहतास में मिलता है। और फिर 9 जिले कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और मुंगेर। दूसरा खनिज है चूना पत्थर। रोहतास के डालमिया नगर क्षेत्र में कैमूर जिला में पाया जाता है। इसका प्रमुख उपयोग सीमेंट उद्योग में है। तो चूना पत्थर रोहतास के डालमिया नगर क्षेत्र में, डालमिया सीमेंट आप जानते होंगे, और कैमूर जिला में पाया जाता है। अबरख जमुई, गया, नवादा जिला में पाया जाता है। इसका प्रमुख उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। सोना जमुई जिला में पाया जाता है और सोने के उपयोग भली भांति हम सब जानते हैं, जेवर, गहना गट्ठी, फिर उसमें कई तरह के उपकरण भी बनाए जाते हैं, बिजली के सामान भी बनाए जाते हैं। अब है बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है और ये बिहार के मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ियों में। क्वार्टजाइट, यह भी मुंगेर जिला में पाया जाता है। इसका उपयोग भवन निर्माण में होता है। चीनी मिट्टी भागलपुर और मुंगेर और बांका जिला में पाया जाता है। इसका प्रमुख उपयोग बर्तन बनाने और बिजली के उपकरण बनाने में किया जाता है। सोरा या बारूद बेगूसराय, सारण, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण जिलों में मतलब उत्तर बिहार में पाया जाता है।
इसका प्रमुख उपयोग उर्वरक और विस्फोटक बनाने में किया जाता है। यूरेनियम के से हम लोग परिचित हैं। आज के मतलब कि इस नए युग में यूरेनियम का काफ़ी महत्व है। यह गया जिले में पाया जाता है। इसका उपयोग ऊर्जा के रूप में होता है। खनिज तेल रोहतास मुंगेर जिले में पाया जाता है। इसका भी उपयोग ऊर्जा के रूप में होता है। फिर आते हैं क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज नवादा, गया, मुंगेर, बांका, जमुई जिले में पाया जाता है। फेल्सपार जमुई, गया, मुंगेर, भागलपुर, नवादा जिले में यह खनिज पाया जाता है, फेल्सपार। इसका उपयोग विद्युत रोधी उपकरणों को बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट बांका और रोहतास, गया जिले में पाया जाता है। इन 3 जिलों में ग्रेफाइट पाया जाता है, बांका, रोहतास और गया। एस्बेस्टस, यह मुंगेर जिला में कहीं कहीं अल्प मात्रा में पाया जाता है। एस्बेस्टस। टीन गया जिला में पाया जाता है। तो दोस्तों इन 9 जिलों को हमेशा आपको याद रखना। दक्षिण बिहार के जो झारखंड से सटे ज़िले हैं, जिसमें कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर, मुंगेर, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ छोटा नागपुर पठार का कुछ विस्तार है इन क्षेत्रों में। इसलिए यहाँ ज़्यादातर खनिज पाए जाते हैं। इसलिए इन 9 जिलों को आप हमेशा याद रखेंगे। 3-3 सीरीज बनाकर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और मुंगेर। इसी तरह टीन है। टीन गया जिले में पाया जाता है। डोलामाइट रोहतास जिले में पाया जाता है। सीसा दोस्तों भागलपुर में कुछ स्थानों में पाया जाता है। इसलिए हम कहते हैं दोस्तों कि ये क्या कहते हैं, एक मानचित्र का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी राज्य के भूगोल या भारत देश के राज्य में पढ़ेंगे, भारत देश के बारे में, तो आपको एक मानचित्र बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक मानचित्र हमेशा अपने पास रखें जब पढ़ रहे हो तो इससे बहुत सहायता मिलती है। और कोशिश करें कि 1-2 बार ज़रूर देखते रहें मानचित्र को। और यह भी कोशिश करें कि आज जो पढ़ा रहे हैं उसको तो पढ़िए ही, कल जो हमने पढ़ाया था उसको भी एक नज़र ज़रूर दीजिए। कल हमने बहुत चीज़ पढ़ाया था बिहार के एक सामान्य परिचय में। नामाकरण, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, क्षेत्रफल, प्रमुख जिलों के बारे में बताया था। कौन सा जिला मतलब कि देश को छूता है, राज्य को छूता है। उत्तर प्रदेश, झारखंड से सटे हुए जिले के बारे में बताया था। नवो प्रमंडल के बारे में बताया था। राजकीय प्रतीक के बारे में बताया था। तो दोस्तों ये सब पिछला एक बार सिर्फ 10 मिनट के लिए आप अगर कल कुछ पढ़ते हैं और आज देख लेंगे 10 मिनट भी, तो वो आपके दिमाग में रहेगा। और फिर ऐसे करते करते ऐसा हो जाएगा कि फिर आप कोई चीज़ नहीं भूलेंगे। इसलिए पढ़ाई का एक सिस्टम बनाइए। और कभी भी जब नया चीज़ पढ़िए तो ऐसा नहीं कि पुराना चीज़ को छोड़ दें। पुराना चीज़ को भी एक नज़र ज़रूर देखिए, तब नया चीज़ भी आएगा और पुराना चीज़ भी याद रहेगा। इससे आप में एक आत्मविश्वास आएगा जो आपको बहुत मदद करेगा परीक्षा भवन में। तो चलिए दोस्तों, अब आता है टीन। टीन का के गया जिले में पाया जाता है। डोलोमाइट रोहतास जिला में पाया जाता है। शीशा दोस्तों भागलपुर में कुछ स्थानों में पाया जाता है। मैग्नीज है दोस्तों मुंगेर और गया जिले में पाया जाता है। लिथियम दोस्तों भी गया जिला में पाया जाता है। बेरिलियम अयस्क है, नवादा और गया जिले में पाया जाता है। कोयला दोस्तों औरंगाबाद जिला में पाया जाता है। गंधक रोहतास की अमझौर पहाड़ियों में और कैमूर में पाया जाता है। दोस्तों रोहतास और कैमूर जिला को बहुत तरह की याद रखना, हमेशा याद रखना, क्योंकि यहाँ से बहुत खनिज प्राप्त होते हैं। ये दक्षिण बिहार के ऐसे ज़िले हैं जहाँ से, और झारखंड से सटे हैं, जहाँ से अधिक मात्रा में खनिज प्राप्त होते हैं। इसलिए इन ज़िलों को हमेशा याद रखें। चलिए दोस्तों एक बार और हम दोहरा देते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। पाइराइट्स बिहार के रोहतास जिले में पाया जाता है। इसका उपयोग
उर्वरक क्षेत्र में होता है। चूना पत्थर रोहतास के डालमिया नगर में और कैमूर जिला में पाया जाता है। इसका उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। अबरक जमुई नवादा गया में पाया जाता है। इसका उपयोग भी विद्युतीय उपकरण में किया जाता है। सोना जमुई जिला में पाया जाता है। याद रखिए, सोना गोल्ड, जी से जमुई, जी से गोल्ड, जी से जमुई, हमेशा याद रखिएगा। कोई ऐसा ट्रिक अपनाइए कि मतलब कि उसको भूलना मुश्किल हो जाए। जैसे कि मान लें कि लंबाई हम बताए थे, बिहार की लंबाई कितनी है, बिहार की चौड़ाई कितनी है, तो इन सब क्षेत्रों को ये ऐसा याद रखिए, ये सब याद होने वाली चीज़ नहीं है। एक टेक्निक बनाइए कि मान लें कि बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक कितनी है, तो 345 है। 345 तो बहुत क्रिटिकल हो जाएगा ऐसे याद करना। जहाँ भी लंबाई का समय सवाल आए तो मन में सोच लीजिए 345 था। इसी तरह बिहार की चौड़ाई कितना है, तो बिहार की चौड़ाई 483 किलोमीटर है। इसको हमेशा याद रखिए कि गौतम बुद्ध का निर्वाण हुआ था इस दिन। तो दो क्वेश्चन आप इससे याद रख सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि किसी को हर क्वेश्चन को एक दूसरे से जोड़ना सीखें, इससे आपको याद भी रहेगा और माइंड में ज़्यादा समय तक रहेगा। बॉक्साइड मुंगेर जिला खड़गपुर पहाड़ियों में पाया जाता है। यह एल्युमिनियम का अयस्क है। क्वार्जाइट मुंगेर जिला में पाया जाता है। इसका प्रयोग भी भवन निर्माण में होता है। चीनी मिट्टी से भली भांति हम सब परिचित हैं। भागलपुर मुंगेर बांका जिले में पाया जाता है। इसका उपयोग बर्तन और बिजली के उपकरण में किया जाता है। 16 आपकी जगह दोस्तों, यहाँ गलत टाइपिंग हो गया है, 16 होगा, जिसको बारूद भी कहते हैं। यह उत्तरी बिहार के बेगूसराय, सारण, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण जिले में पाया जाता है। इसका उपयोग उर्वरक और विस्फोटक में होता है। यूरेनियम गया जिले में पाया जाता है। ऊर्जा के रूप में इसका उपयोग होता है। खनिज तेल मुंगेर और रोहतास जिले में पाया जाता है। क्वार्जाइट गया मुंगेर बांका जमुई जिले में पाया जाता है। फेल्सपार जमुई गया मुंगेर भागलपुर नवादा जिले में पाया जाता है। इसका उपयोग भी विद्युत रोधी उपकरण बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट से भी भली भांति परिचित हैं हम सब। पेंसिल का नोक, स्लेट व्लेट ये सब बनाया जाता है। बांका रोहतास गया जिले में पाया जाता है। एस्बेस्टस यह मुंगेर जिला में अल्प मात्रा में पाया जाता है। टीन गया जिला में पाया जाता है। डोलोमाइट रोहतास जिला में पाया जाता है। शीशा भागलपुर में कुछ स्थानों में पाया जाता है। मैग्नीज मुंगेर और गया जिले में पाया जाता है। लिथियम भी गया जिले में पाया जाता है। बेरिलियम नवादा और गया में पाया जाता है। कोयला औरंगाबाद में पाया जाता है। गंधक रोहतास और कैमूर में पाया जाता है। रोहतास के अमझार पहाड़ियों में और कैमूर में पाया जाता है। तो दोस्तों, इसमें ज़्यादातर आप देख रहे हो क्या कि जो दक्षिण बिहार के 9 ज़िले हैं, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर, इन 9 को एकदम कंठस्थ कर लीजिए हमेशा के लिए, क्योंकि ज़्यादातर खनिज अयस्क हम बार बार कह रहे हैं कि ये 9 ज़िलों को याद करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में आप पूर्ण निश्चित हो जाएंगे। एक मैप को देखकर आइडिया बनाइए कि झारखंड से सटा ज़िला है, इसलिए यहाँ ही सबसे ज़्यादा खनिज मिलता होगा। तो हम अनुमान लगाते हैं दोस्तों कि इससे आप सब बहुत फ़ायदा उठा पाएंगे बिहार के खनिज संसाधन का। ये बहुत अच्छा वीडियो हमने अपनी तरफ से बनाने का कोशिश किया। और अब दोस्तों, हमारा आगे भी वीडियो आएगा बिहार से रिलेटेड। अगर किसी विषय पर कोई डिमांड हो तो ज़रूर बताएं, हम उस विषय पर वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। अभी हम बिहार के बारे में बनाएंगे, फिर भारत के बारे में बनाएंगे, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर विषय पर हम बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप लोग लाभान्वित हो। और मेरा एक ही सपना है कि आपको जिस क्षेत्र में भी रुचि है उसी क्षेत्र में आप अपना परचम लहराएं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और माँ बाप को भी खुशी दें। जय हिंद दोस्तों।